सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक अच्छे दिन हम सबकी जिंदगियों में दिया है। प्रभु को स्तुति करें। मैं एक किसी का गवाही इधर बोलने वाले थे, उस समय आरती ने उसका ऐसा एक गवाही वैसे ही है, ऐसे का गवाही इधर लेकर आ गया और मैं एक गवाही भी आपके सामने रखना चाहते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों के सामने बोला था, बहुत सारे लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, हम इत्तिवार के दिन, संडे का दिन कोई और काम के लिए नहीं निकलना है, परंतु परमेश्वर के संगति में बने रहना। और हमारे जिंदगियों में प्रभु ने शैतान के ताकत से, अंधकार के शक्तियों से पीछे को मोड़ कर देखिए। मैं आप लोगों को बोलना चाहते हैं, पीछे को मोड़ लीजिए। कैसे शैतान आप लोगों को तंग करते थे, शैतान कैसे बड़े बड़े जिंदगी के नुकसान से प्रभु ने बचाकर प्रभु के राह में लेकर आया। वचन का नियम है, हर संडे का दिन हम लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन संडे के दिन कभी भी हम कोई भी कलीसिया में चले जाते हैं, आराधना कभी हम छूटते नहीं। मैंने आपको बोला, मेरे गवाही सिर्फ जिंदगी में एक ही बार मेरा जिंदगी में आराधना छूट गया। उस दिन था मेरा कैंसर होकर बहुत बुरा हाल से मैं गिर पड़ा था और मैं चल नहीं सकते थे। उस दिन मैं आराधना में संगति में नहीं जा पाया। मैं आपको बोला, अगर हमारा आराधना छूटेगा, हमारा जिंदगी में ऐसे छेद वाले तेली में हम पैसा संभालते हैं, कमाई संभालते हैं, वैसे जिंदगियों में क्या हो जाएंगे, कमाई दूसरा तरीके से चले जाएंगे। उसके एक गवाही में आपके सामने रखने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने बोला, वो गवाही में आपको बोलना चाहते हैं। मेरे करीब एक दोस्त है, बचपनी से हमने पढ़ाई करके आ गया और हम लोग करीब पड़ोसी भी हैं। और मेरे द्वारा उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार किया और प्रभु के मतलब राज्य में आ गया। और क्या है, हम दोनों का अलग कदम था। मैं तो परमेश्वर की सेवा में निकला, लेकिन मेरा दोस्त मतलब उनका 12 के बाद यूएसए में, अमेरिका में चले गया और एक अच्छा स्थान पर उनका हर जिंदगी के मोड़ में उनके साथ खड़े होने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया, क्योंकि मैं नहीं जानते थे कैसा था, क्योंकि उसका जिंदगी के ऐसा कठिन फैसला के समय हर पल अमेरिका के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में सबसे प्रथम और पहला रैंक में पास होने के लिए, हर पल उसके लिए गुणने पर होने के लिए प्रभु ने मदद किया। हम लोग करीब दोस्ती में थे और उनका एक फैसला था, वो मुझे बोलते थे, सोनिया जब भी मैं, क्योंकि मैं अकेला सेवकाई में बहुत दुख कष्ट सहन लिया और उनका फैसला था, हर पल मैं आपका मददगार बनेगा और आपके लिए मैं कुछ मतलब मदद करेंगे। लेकिन कभी जिंदगियों में बड़े बड़े होते गया, जिंदगी में पूरा दुनिया में घूमना फिरना, उनके जिंदगी बहुत अच्छे होते रहा परिवार के साथ और उनके रिश्तेदार दोस्तों के साथ, और ये सेवकाई सब कुछ भूल जाते थे और ऐसे हो गया उनका निर्णय वो पूरा नहीं कर पाया। और क्या हो गया उसके जीवन में, मैं आपका गवाही लेकर आपके सामने, हर उनके परमेश्वर के सामने लिया हुआ निर्णय में कभी भी फिसल गया, उसके जिंदगी में परेशानी आना शुरू हो गया और एक फैसला में हो गया, अभी क्या है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए मददगार नहीं बनेंगे। और ये निर्णय में उनका पत्नी बड़े कैंसर से गिर पड़ा, अभी बड़ा इलाज के साथ है। मुझे बुलाया, मुझे बोला जिंदगियों में कठिन समय आ गया है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, एक तरीके से मतलब परमेश्वर के सामने फैसला रखा, लेकिन उस फैसला में अटल नहीं रह पाया। मैं आपसे पूछना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने ही हमने गवाही सुना आरती का, अगर वो तीनों का मृत्यु हो गया है तो आज इस संडे का दिन, इत्तिवार के दिन वो लोग जिंदा नहीं रहना था।
अगर मेरे जिंदगियों में भी बहुत बार कैंसर हो गया, लेकिन मैंने कभी मेरा निर्णय से कभी फिसला नहीं। 2.5 साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन परंतु हर संडे हम लोग 20 रुपया के लिए दुआ करते थे, परमेश्वर हमको पेट्रोल के लिए 20 रुपया चाहिए, क्योंकि बहुत दूर था और क्या है पेट्रोल डालकर उधर पहुंचने के लिए, कलीसिया पहुंचने के लिए। और हम लोग हमेशा हमारा परमेश्वर के साथ निर्णय पूरा किया, इसी कारण परमेश्वर ने भी बहुत आशीष से भरपूर किया। हालेलुया। कमाई तो कुछ नहीं करते, लेकिन मैंने एक गवाही आपके सामने रखना चाहते हैं। पिछले दिन हम तीनों, मैं और बच्चे लोग 40 दिन रोजा में थे, प्रार्थना में थे। और क्या है मेरा एक दिन का कमाई था 2.5 लाख। हालेलुया। कितना था? 2.5 लाख। और मैं एक दिन में परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया था 2.5 लाख। मैंने प्रभु से पूछा क्यों मैं 2.5 लाख मेरे हाथ में आया। परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन के साथ भेजा, कहां पर परमेश्वर कुछ कर कर दिखाना चाहते हैं, उधर जाकर मेरा सेवा कर। हालेलुया। आप लोग हैरान हो रहे होगा, प्रभु के साथ वफादार रहिए। जिंदगियों में हम खुद आशीषित नहीं होंगे, बहुत सारे आशीषित होंगे। प्रभु ने देते हुआ बीज बोते जाते हैं। हालेलुया। और जब मेरे हाथ में एक दिन में ऐसा 2.5 लाख आ गया है, तो मैंने परमेश्वर से बोले क्यों आ गया है। उसका उत्तर था, एक बहन ने अपने जिंदगियों में एक दिन फैसला रखा और प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर अगर मेरे हाथ में परमेश्वर कुछ हाथ में देगा, मैं क्या है ऐसे जगह पर, अनजान जगह पर सेवा करना चाहते हैं। लेकिन किसी के हाथ में पैसे आएगा तो क्या करेंगे, अपने मन मर्जी भी वो करेंगे, अपने बहुत जरूरत होते हैं उस जरूरत के लिए डालते हैं। लेकिन जब हम लोग 40 दिन इस महीने, पिछले महीने, इस महीने हमारे 11 तारीख को 40 दिन का रोजा खत्म हो गया था, तो मैं बैठ रहे थे, मेरा अकाउंट में आ गया 2.5 लाख। और क्या है मैं परमेश्वर से हर समय मेरे पास 101 रुपया आएगा तो मैं पूछते हैं क्यों आते हैं। पूरा साल कमा कर भी कभी किसी के पास 2.5 लाख आना मुश्किल होते हैं, हर महीने का भी 2.5 लाख मुश्किल होते हैं। लेकिन मैं आपको बोलते हैं मेरे पास हर दिन परमेश्वर ऐसे देते रहते हैं। हालेलुया। किसके लिए? परमेश्वर के ध्यान को बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे घर ऐसा ही रहते हैं, किराए पर हम रहते हैं, लेकिन एक बात वफादार रहना परमेश्वर ने सिखाया। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग आशीषित होते जा रहे, बहुत सारे लोगों के जिंदगी बदलते जा रहे। बहुत सारे लोगों ने बोला हमारे अंदर एक होश आ गया, प्रभु का सेवा में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर को चक कर अनुभव किया, लेकिन कितना परमेश्वर को चक लिया है, लेकिन वो अनुभव से हम चलते हैं। परमेश्वर के वचन कहते हैं, पहला पत्रुस 5 अध्याय का 10 आयत आपके सामने में पढ़ना चाहते हैं। अभी परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिससे तुम्हें मसीह में अपने, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कलीसिया का ये बोल, सिद्ध बने, स्थिर बने और बलवंत बने। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने 3 बात बोला, कलीसिया को ये बोलना है। प्रभु का बुलाहट क्या है? परमेश्वर ने जो सारे अनुग्रह का दाता, परमेश्वर अनुग्रह का देने वाला है। लेकिन हम लोग सोचते हैं मेरा बल से, मेरा शक्ति से, मेरा कमाई से, मेरा इकट्ठे करने से मैं सब कुछ कर सके, ऐसा है नहीं। हालेलुया। मैं आपके सामने खड़ा है, एक दिन का कमाई किसी का भी 2.5 लाख नहीं होते। एक डॉक्टर के पास भी 2.5 लाख आना इंडिया में मुश्किल है, लेकिन बाहर होते हैं। लेकिन परमेश्वर करके दिखाते हैं, एक दिन में लाखों लाख परमेश्वर हाथों में देते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर
बीज देते हैं बोने के लिए। ये नहीं है इकट्ठे करके अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए इकट्ठे करें, नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा हर पल शब्द सुनाते हैं। प्रभु बोलते हैं क्या मकसद के लिए दिया, वो मकसद के लिए उपयोगित करे। हालेलुया। हमारे जिंदगियों में परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया है, वो मसीह में अनंत काल के क्या है अनुग्रह के लिए हमको बुलाया है। अनंत काल के अनुग्रह, एक दिन का अनुग्रह नहीं, एक महीने के अनुग्रह नहीं, एक साल के अनुग्रह नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमको क्या करने के लिए बुलाया है, वो बुलाहट हमारे जिंदगियों में अनंत काल के बुलाहट है। और परमेश्वर बोले थोड़ी समय के लिए हमको दुख उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए परमेश्वर क्या है, कुछ अनुभव हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन परंतु परमेश्वर बोलते हैं वो हमको क्या करते हैं, स्थिर बनाते हैं। लेकिन हमसे कितना लोग स्थिर है, हर संडे चर्च आने के लिए स्थिर एक निर्णय लेते हैं, हर संडे चर्च आना है। मुझे नहीं पता किसका काम नहीं, यूं आते हैं, किसका काम है वो चले जाते हैं, लेकिन वो कमाई छेद वाला थैली में चले जाते हैं, दुख के साथ वो पैसा इधर उधर चले जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, अगर आपके पास डायरी हो, लिखने आता है तो लिख कर रखिए, संडे के कमाई कहां पर भी आप खो जाएगा, कहां पर भी चले जाएंगे, क्योंकि वचन है, नियम है परमेश्वर का। परमेश्वर ने 6 दिन काम करने के लिए इंसान को बुलाया, 7वां दिन परमेश्वर ने बोला आराम कर। कहां पर आराम करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर के अंदर। आराम मतलब परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। प्रभु ने सब कुछ सृष्टि किया है, सब कुछ मुहैया किया है, अच्छे तंदुरुस्त दिया है, परमेश्वर के क्या करना है, धन्यवाद करना है। और वचन कहते हैं हम स्थिर रहे और क्या है, सिद्ध हो जाए। सिद्ध मतलब क्या है, संपूर्ण, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। सिद्ध का मतलब है संपूर्ण। और हम सोचते हैं इधर उधर कोई कमी हो गया, इधर उधर कोई क्या है मतलब कुछ कुछ हो गया है। प्रभु हमको बुलाए सिद्ध बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए, संपूर्ण तरीके से परमेश्वर की बातों को मानना है। हालेलुया। संपूर्ण तरीके से क्या करना है, परमेश्वर की बातों को हम माने, परमेश्वर संपूर्ण तरीके के आशीष हमारा जीवन में दे देंगे। मैं आपको बोलना चाहते हैं संपूर्ण तरीके से बातों को मानना मतलब, बहुत सारे अभी बच्चे लोगों का पेपर आने वाला, बच्चे लोग माँ बाप बोलते, बच्चे बोलते हमारे लिए प्रार्थना करो, क्या है, अच्छे मार्क मिले। प्रभु ने अच्छे मार्क दिया है, प्रभु ने अच्छी स्थिति में लेकर आया है, लेकिन हम प्रभु के लिए क्या दिया है। हालेलुया। हमने प्रभु के लिए क्या दिया, हमारा जिंदगी तो दे सके। आज प्रभु भोज का संडे है, हर प्रभु भोज का संडे बहुत सालों तक, अभी हमारा 5वां साल चल रहा है इस कलीसिया के अंदर, हर प्रभु भोज का संडे में एक प्रचार करते थे। मैं अभी भी याद है, एक ही प्रचार बपतिस्मा का प्रचार होते थे मेरा, लेकिन मैंने अभी बपतिस्मा का प्रचार बोल बोल कर मैंने सोचा परमेश्वर ये वचन सबको अच्छी तरीके से आया होगा, परंतु प्रायोगिक अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कितना लोग लेकर आएंगे। मैं आपको बोलना चाहते बपतिस्मा का मतलब क्या है, हमारा पाप में मरना। हालेलुया। पाप वाले जीवन को हम बोलना, मैं आगे को पाप नहीं करेंगे, आगे को मैं यूटर्न करेंगे, यूटर्न मैं क्या है, मेरा मर्जी नहीं चलेंगे, परंतु यूटर्न। और मैं मतलब क्या है, कल 2 बच्चे लोग ने अपने जिंदगियों में पवित्र आत्मा पाया बोला, मैंने उनको एक बात बोला, अटल रहकर दिखाई। आपके जीवन में अन्य भाषा बोलते होंगे, परंतु पाप से कितना दूर है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहते हैं, पाप से कितना दूर है। हम कलीसिया में आते होंगे, परंतु हम कितना स्थिर है हमारा निर्णय में, हम कितने अटल रहते हैं परमेश्वर के संग चलने में। हमारे कष्ट में हम निर्णय लेते हैं, परंतु निर्णय कितना स्थिर होते हैं। वचन कहते हैं, इधर लिखा है, सिद्ध हम लोग क्या होना है,
सिद्ध हो, और क्या है, स्थिर, और तीसरा बात बोले ये बलवंत। हालेलुया। अगर हम सिद्ध हो जाएगा तो हम स्थिर हो जाएगा, हम हिलेगा नहीं, स्थिर हो जाएंगे। कहां पर स्थिर हो जाएगा? यीशु मसीह और चट्टान पर हम लोग स्थिर हो जाएंगे। तीर तूफान आंधी आएंगे हमारे जिंदगियों में, बहुत बड़ा मतलब तूफान आएगा, आंधी आएगा, बहुत बड़ा तकलीफ आएंगे, परंतु वो तकलीफ में हम लोग कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर बोले बलवंत बनेंगे। कहां पर बलवंत बनेंगे? प्रभु के राज्य के लिए बलवंत बनेंगे। क्योंकि एक जन पर तौबा करना मतलब, बपतिस्मा लेना मतलब परमेश्वर के राज्य में जन्म होना है। प्रभु के मतलब परिवार है, राज्य है। परमेश्वर के राज्य के अंदर पैदा होने के लिए हमको तौबा करना, बपतिस्मा लेना है। परंतु आज तक कोई तौबा नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्रता के जीवन नहीं बिताते हैं, इसका मतलब परमेश्वर के राज्य के बाहर है। परमेश्वर बोल रहे हैं बेटा शादी के दिन आ गया, मतलब राजा का पुत्र का शादी है। उस शादी में कितना लोग शादी का कपड़ा पहना, उसके लिए मतलब स्वागत हो गया, वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हमारे परिवार के अंदर कितना लोग उस शादी का कपड़ा, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या है, वो दुल्हा है, मतलब हम लोग दुल्हन है। वो दुल्हा के साथ चलने के लिए दुल्हन का कपड़ा हमसे कितना लोग पहना है। दुल्हन का कपड़ा पहना मतलब तौबा करना, बपतिस्मा लेना, पाप वाला जिंदगी को ना बोलना, स्थिर होना। स्थिर हम लोग क्या है, सिद्ध होना है। परमेश्वर का वचन में इधर क्या है, पहले बात क्या होते है, सिद्ध होना, संपूर्ण बनना। कोई हमारे पांच क्या है, मतलब हमारे पंचेंद्रिय है, ये पंचेंद्रिय से हम लोग कभी पाप नहीं करना चाहिए। हमारे जिंदगियों से हम पाप नहीं करना, हमारे सोचों से, हमारे मनों से। और परमेश्वर वचन कहते हैं स्थिर होना है। स्थिर होना मतलब क्या है, हम लोग हिलेगा नहीं। परिस्थिति कितना बुरा भी आए हम हिलेगा नहीं। मैंने आपको बोला मेरे हाथ में मतलब ऐसा बैठा था, 2.5 लाख आ गया। वो बहन ने मुझे बोला, मैं बहुत साल पहले मैं भूली गया था, जब मैं प्रभु में आ गया। वो एक दूसरा मतलब अन्य जाति से प्रभु में आया था। जब प्रभु में आ गया, उन्होंने बहुत साल पहले एक फैसला था, मैं प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना है, लेकिन ऐसा करना है कहां पर, वजन अभी तक नहीं पहुंचा है, बहुत कठिन परिस्थिति है। और वो बहन ने ऐसा मतलब मेरे लिए, मैंने किसी को पैसा नहीं मांगते हैं, किसी को मतलब कुछ मतलब जरूरत नहीं बोलते हैं, परंतु मैंने आपको बोला जब भी जरूरत है मैं गुडने पर उपवास करते हैं। लेकिन 40 दिन के उपवास में जब बैठा था, मैं भी हैरान हो गई, पैसा क्यों कहां से आ गया है। लेकिन परमेश्वर के वो बहन भी हैरान हो गया। वो बोला मैं आपको भेजा था एक छोटा रकम, लेकिन कैसे इतना पैसा आपके अकाउंट में चले गया। लेकिन वो प्रार्थना में बैठा था, परमेश्वर का आत्मा बोला याद रखिए आपका पुराना निर्णय। हालेलुया। वो निर्णय मैं आपको याद दिला रहे, उसके लिए वफादार के हाथ में मैं दिया है। वो हाथ वो उनको मैंने दर्शन दिया, वो दर्शन के दाता तो जाएगा, वो पैसा उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। आज वो पैसा मेरे हाथ में नहीं है। हालेलुया। वो पैसा मेरे हाथ में नहीं है। वो पैसा किस मकसद के लिए स्वर्ग से आ गया, वो मकसद के लिए पूरा हो गया। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, जिंदगियों में हम लोग छोटा छोटा रकम के लिए परमेश्वर को उपस्थिति छोड़कर बहुत दौड़ लगाते हैं, परंतु याद रखिए हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। अगर एक जीवन नहीं खोना नहीं देना। उधर उसका 6 आयत में मैं वापस आना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वही संयम, पहला पत्रुस 5 अध्याय का 6 आयत, जिससे वह तुम्हें
इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हालेलुया। हम लोग हमारे मर्जी से चलते हैं। प्रभु बोलेंगे कलीसिया में चले जाओ, परमेश्वर की आराधना करो, संडे का दिन कभी कोई और काम नहीं करे, लेकिन हम बोलते हैं परमेश्वर आप चुप रहे, हम आपको नियम सिखाएंगे, है ना। हम परमेश्वर को नियम सिखाते हैं और हम परमेश्वर को बिठाते हैं, हम चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको कहाँ चलाना चाहते उधर हम नहीं चलते, हम लोग अपना मोड़ लगाते हैं, अपना रास्ता चुनते हैं और हम परमेश्वर के रास्ता में क्या होते हैं, सिद्ध नहीं बन सके, हम लोग स्थिर नहीं बन सके, हम बलवंत नहीं बन सके। वचन कहते हैं अगर परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम लोग दीनता के साथ रहे, उचित समय पर परमेश्वर हमको क्या करेंगे, उचित समय पर परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाने वाला है, हमको बढ़ाएगा, मतलब हमको नहीं परंतु हमारे द्वारा परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर बढ़ाएंगे। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने से लोग इधर आएंगे गवाहियों के लेके। मैं आपको बोला था ऑस्ट्रेलिया से एक बहन, उनको बच्चा नहीं था, तीसरा परमेश्वर ने क्या किया है, हम दोनों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको एक बेटा दिया। हालेलुया। ये दिसंबर 26 को केरला में आएंगे, वो उनका बड़ा इच्छा है हमारे कलीसिया में आए, वो बच्चे को दिखाए। हालेलुया। उनका नाम दिया है जायन। वो बहन ने बोला मैं मतलब एक कलीसिया में वो बच्चे को लेकर, लेकिन पता नहीं उनके पास समय होंगे, वो 2 हफ्ते के लिए आ रहे ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन वो बोला अगर टाइम मिलेगा तो मैं जरूर एक कलीसिया में आके बच्चे के साथ गवाही देना। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह मतलब दुनिया के कोने कोने में अलग अलग काम करने वाला है। परमेश्वर बोल रहे हैं उचित समय पर परमेश्वर अपने राज्य को हमारे द्वारा बढ़ाएंगे। वो कलीसिया, वो परिवार परमेश्वर के लिए अपने जीवन समर्पित किया। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुशस होते, बुश मतलब झाड़िया के अंदर बहुत सारे नशा करने वाले लोग होते हैं। वो बहन ने मेरे गवाही को सुना, हमारे परिवार के बारे में सुना। वो बहन ने फैसला रखा अपने परिवार के साथ मतलब वो बुश के अंदर, झाड़ियों के अंदर जाकर मतलब नशा लेने वाले लोगों के बीच में बहुत खतरा है उधर सेवा करना, लेकिन ऐसे खतरा जगह पर सेवा करने के लिए निर्णय लेकर चल पड़ा है। परमेश्वर ने उनको निर्णय को आशीषित करके उनको एक बेटा दिया। हालेलुया। आज वो पूरा परिवार उधर क्या है, ऐसा जगह पर प्रभु का सेवा में परमेश्वर के लिए उपयोगित हो रहे। हालेलुया। हम लोग कितना बढ़ गया है, हम लोग बहुत गवाहियों को सुनते हैं, हम लोग वचन सुनते हैं, आप लोगों के बीच में हम रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हम कितने बढ़ते हैं, हम लोग पीछे नहीं, परंतु वचन कहते हैं 3 बात परमेश्वर ने बोला, हमको क्या बोला है, हम लोग क्या होना चाहिए, सिद्ध बनना है। हालेलुया। स्थिर बनना है। और परमेश्वर बोले बलवंत बनना है। और उसका 7 आयत में लिखा है और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हालेलुया। क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। देखो हमारा सारी चिंता किस पर डालना है, परमेश्वर पर डालो, क्योंकि परमेश्वर का आपका चिंता है। मैंने ये देखा था एक दिन, मतलब बहुत सुंदर एक जगह, वो जगह के अंदर मैंने एक डबल स्टोरी एक बिल्डिंग देखा। प्रभु ने मुझे बोला आगे से किराया नहीं देना, ये आपका घर है। हालेलुया। मैंने बोला नहीं होगा परमेश्वर। मैंने एक परमेश्वर से फैसला रखा था जब तक हमारे जुग्गियों के अंदर अपने घर नहीं होंगे, मुझे घर तो नहीं चाहिए। मैंने बोला वो घर हमारा नहीं होंगे। प्रभु परमेश्वर बोला मैंने रखा है, आपको पैसा खर्चा नहीं करना, मैंने रखा है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हाथ में बहुत कुछ दिया, मेरे हाथ में बहुत कुछ चले गया है। मैं आपको बोलना चाहते हैं समय के अनुसार परमेश्वर अपने काम, आपका सारे चिंता किस पर डालें, प्रभु पर डालो। प्रभु आपके लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है। मैं बड़ा खुश है, हमारा एक कलीसिया के अंदर कर्जादार कोई नहीं है, कर्जा नहीं है। लोग बोला हमारा कर्जा उतर गया। हालेलुया। पूरा कर्जा चले गया है। आमीन। हालेलुया।
मैं आपको बोलना चाहते हैं, मेरे हाथ में भी प्रभु ने कभी भी कुछ देते मैं वफादार रहते हैं। हालेलुया। 1 रुपया देगा तो उसका वफादार रहते हैं। कभी कभी हमारे घर में है नहीं होते हैं, परंतु परमेश्वर दूसरे को उत्तम देने के लिए हमारे हाथ को बढ़ाते हैं। हालेलुया। हम वफादार रहिए, हमारे जिंदगियों में वफादार रहिए, क्योंकि परमेश्वर को आपके बारे में चिंता है। हालेलुया। परमेश्वर चिंता करेगा, मतलब परमेश्वर उत्तम देते हैं। आप क्या सोचेंगे? 1 कमरा का घर, परमेश्वर सोचेंगे 2 स्टोरी बिल्डिंग दे देंगे। हालेलुया। आप सोचेंगे कि छोटा जगह पर हम लोग रहे, छोटा जगह मिले, परमेश्वर बोलेंगे आपको मैं गार्डन भी, वाटिका भी देने वाला। हालेलुया। वाटिका भी दे देंगे। हालेलुया। प्रभु सब कुछ मुहैया करने के लिए तैयार है। और उसका नेक्स्ट वचन को हम 8 वचन में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए। देखो इधर वचन में लिखा है सचेत रहो। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं हम लोग? चारों तरफ हमारा आंग होना चाहिए। हमारे आंग किसका तरफ होना चाहिए? सिर्फ आगे को नहीं, हमारे पीछे को भी, चारों तरफ हमारे आंग होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कहां से शैतान सिंह के समान हमको फाट डालने के लिए, हमको कदम करने के लिए आने वाला है। हम शैतान के हर एक तीर को बुझाने के लिए परमेश्वर ने हमको दिया है विश्वास का ढाल। हालेलुया। अगर हमारा जिंदगी के परिस्थिति बिगड़ जाते हैं तो हमारे विश्वास भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। एक बहन ने मुझे न्यूयॉर्क से फोन किया, बोला बहन हमारा स्थिति बहुत बिगड़ा है। क्या हो गया? बोला मैं और बेटा देखो अभी सेवा करके, हमारे साथ सेवा था, हमारे साथ सेवा करके आ गया था एक कर्नाटका के बॉर्डर में, और बहुत बड़ा छुड़कार उधर हो गया। बोला मैं और मेरा बेटा का शरीर क्या हो गया? मसल्स पूरा निर्बल हो गया, चल नहीं सकते, बड़ा परेशान है। हम प्रार्थना किया तो परमेश्वर का आत्मा ने ये शब्द बोला, शैतान का तीर आ रहा है इसके ऊपर। हालेलुया। मसल क्या है? निर्बल है, शक्ति नहीं है। ऐसा होते हैं लेटे रहो, मतलब बीमारी, ऐसा लगता है बीमार है हमेशा। परमेश्वर बोला शैतान के तीर आ गए उसके ऊपर। मैंने उनको बोला विश्वास कितना है? रोते रहते हैं। विश्वास का डाल, परमेश्वर ने बोला शैतान का तीर को बुझाने के लिए विश्वास का ढाल, उसको पकड़ो, लेकिन रोते रहते हैं, विश्वास अविश्वास में बदल रहे। हमारे परिस्थिति बिगड़ने के अनुसार हमारा विश्वास मजबूत और स्थिर और क्या है? अटल होना चाहिए। हालेलुया। मेरा जिंदगी का परिस्थिति बिगड़ने के द्वारा मैं उतना क्या है? उपवास और प्रार्थना में बने रहते हैं। हालेलुया। जब भी मैं उपवास और प्रार्थना में बने रहते हैं, उसका मतलब है कहां पर भी स्थिति बिगड़ा मैंने देखा, कहां पर भी बिगड़ा हुआ स्थिति परमेश्वर के आत्मा ने दिखाया है। हमारा विश्वास प्रार्थना बलवंत होना चाहिए, ताकि क्या हो जाएंगे? हम शैतान के हर एक तीर को बुझते जाएंगे। उसके नेक्स्ट वचन विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। देखो इधर वचन में लिखा है विश्वास में दृढ़ रहो। हमारे शरीर में दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला शरीर निर्बल होंगे, हमारे परिस्थिति निर्बल होंगे, परंतु परमेश्वर के वचन बोलते हैं हम लोग विश्वास में दृढ़ बनना, स्थिर बनना। हालेलुया। बात करने के लिए तो बहुत अच्छा है। हमको परमेश्वर ने एक ही जीव दिया है और जीव को हम लोग क्या है? एक ताला लगा दीजिए। हालेलुया। वचन सुनने के समय थोड़ा ताला लगा दीजिए मुंह में। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन लिखा है विश्वास में हम लोग दृढ़ होकर क्या करना है? परमेश्वर, हमारे शरीर में दृढ़ नहीं होना मतलब क्या है? शरीर में थोड़ा चिकन खरीद कर खाए, है ना, मीट खरीद कर खाए, शरीर में थोड़ा दृढ़ बने। शैतान से लड़ने के लिए ये नहीं होगा। शैतान से लड़ने के लिए सिर्फ पानी भी पी ले। हालेलुया। काला चाय भी पी के गुड़ने पर हो जाओ। परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर एक दिन हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा ने बोला ये तो सुक्की है, पर शैतान के सामने क्या है?
वह शैतान के सामने एक सुख की स्थिति में है, परंतु क्या है, शैतान डरते हैं। हालेलुया। शरीर में सुखी है, परंतु क्या है, आत्मा में शैतान क्या है, डर रहे। ठीक है, हमारे शरीर निर्बली बने, हालेलुया, कोई बात नहीं, हमारे शरीर सुखी भी बने, बलवंत नहीं बने, परंतु हमारा आत्मा में ताकत में आए। हालेलुया। वचन को पालन करे, परमेश्वर के नियम में आइए। हालेलुया। परमेश्वर को नियम में हम जब भी प्रार्थना करेगा गुड़ने पर होते हैं, हमारे परिदृश्य बिगड़ जाते हैं, विश्वास में अटल रहते हैं। हम शैतान को क्या दिखाते हैं, विश्वास का ढाल दिखाते हैं। हालेलुया। बहुत मुश्किल है हालेलुया बोलना भी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिससे वापस वही पहले आयत में हम आएंगे। पहला आयत हमारा, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत जीवन के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। देखो, परमेश्वर बोले थोड़ा समय के लिए बुलाया हुआ लोगों को दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। ये नहीं, ये दुख का बिना एक मसीह जिंदगी है। अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया हो, अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के मार्ग में आया हो, दुख तो उठाना पड़ेगा। लेकिन दुख के बीच में हाय हाय बोलने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया, परंतु परमेश्वर ने दुख के बीच में प्रभु ने ये बोलने के लिए बुलाया, प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु के जलाल हो। हमारा दुख के बीच में परमेश्वर को धन्यवाद करना सीख लीजिए। हमारा 2.5 साल के काना नहीं था, मैं जब भी रास्तों में फल देखते थे, मेरा मन, क्योंकि हमारे केरला में हर दिन फल, अलग अलग फल हम बहुत खाते हैं, तो मैं 2.5 साल कोई फल नहीं खाया। मैं इस रास्ता में देखते था, मेरा मन किया था फल खाए, कोई भी फल खाए, लेकिन हाथों में कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। मैं आपको बोल रहे, 2.5 साल कुछ भी खाने के लिए नहीं था, एक दिन में 2.5 लाख हाथ में देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर किसको देखते हैं, विश्वासी योगी लोगों को देखते हैं। परमेश्वर वफादार को ढूंढते हैं, परमेश्वर सच्चे मन वालों को ढूंढते हैं। परमेश्वर का डर में कितना लोग रहते हैं, उनको ढूंढते रहते हैं। हम लोग के जीवन में हम पवित्र होगा, परंतु सच्चाई में नहीं चलते होंगे। हमारे जीवन में हम लोग ईमानदार होंगे, परंतु हमारे जीवन में कभी कभी भय भक्ति खो जाते हैं। परमेश्वर वचन कहते हैं, ओ नहीं, हम स्थिर बने, सच्चाई में स्थिर बने, वफादार में स्थिर बने, ईमानदार में स्थिर बने, भय भक्ति में स्थिर बने, हम लोग सिद्ध बने, हम लोग बलवंत बने। किसके लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। हम लोग की दुनिया में रहना थोड़े समय के लिए। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हमेशा के लिए कोई भी जिंदगी काटने के लिए ये दुनिया में नहीं आया, परंतु हमारे थोड़े जीवन एक ही है। अगर हम लोग आज परमेश्वर के लिए सबसे अच्छा जीवन नहीं बिता सके हैं, तो कल हम कैसे जीवन बिता सके। आज हफ्ते का पहला दिन है, ये पहला दिन आइए हम सब लोग हमारे गुड़ने पर हो जाए। रिखाना बरेगा दगला, आज पहला दिन परमेश्वर को सबसे उत्तम जीवन हम नहीं दे सके, उत्तम आराधना नहीं दे सके, उत्तम स्तुति नहीं दे सके, उत्तम अरब सतुरानगा, उत्तम हालेलुया सब कुछ नहीं दे सके है, तो हमारा जिंदगी उत्तम नहीं दे सके है, तो हम परमेश्वर के लिए आने वाले दिनों पर हालेलुया ये हफ्ते का रहा हुआ दिन को हम कैसे दे सके। हालेलुया। परमेश्वर ने ये दिन रखा है प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाए। रिखान बरेगा दगला, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे सिद्ध बनना है, मुझे स्थिर बनना है, मुझे बलवंत बनना है परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु जी मेरे हाथ में कुछ भी आते हैं, प्रभु से मुझे पूछना है, प्रभु एक क्या मकसद के लिए आया। हालेलुया। और बरेगा दगला, जन बरेगा दगला, आज आपके हाथ में बहुत कमाई आया होगा, क्या मकसद है। रिखाना बारा दीबारा हत्तना रेगा दगला, ओ रिखाना बरेगा दगला, जन बला रिखाना रेगा दगला। आज आपके हाथ से कुछ खो गया होंगे,
क्या मकसद है। रिसीव इन जीसस नेम। परमेश्वर बोलते हैं आपके जिंदगी का मकसद को पूरा करें, हर दिन पूरा करें। हालेलुया। प्रभु ने दिया हुआ जीप हम किसी का चुगली करने में नहीं बिताए, किसी का बुराई करने में नहीं बिताए। परमेश्वर को धन्यवाद करें, सिद्ध होकर, स्थिर होकर, बलवंत होकर प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु का वचन दूसरे को बताए, अपनी गवाहियों को दूसरे को बताए। और अब सतुराने करेगा दगला हमारा जीवन में हमारा कमाई छेद वाला तेली में नहीं डाले, परंतु हम डाले परमेश्वर के लिए उपयोगित पात्र बने, परमेश्वर के राज्य में डाले, परमेश्वर के राज्य में डाले। परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा फसल है, वो काटने के लिए, बहुत सारे लोगों को तैयार करने के लिए हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग पात्र बने। रिखा न बरेगा दगला। प्रभु जी कलीसिया के लिए प्रार्थना परमेश्वर, मेरे प्रार्थना परमेश्वर। हालेलुया। एक कलीसिया सिद्ध बने, एक कलीसिया स्थिर बने, बलवंत बने। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए एक सिद्ध दुल्हन बनने के लिए परमेश्वर स्थिर होकर, वचन में स्थिर होकर, बलवंत होकर परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के फल देने वाला बनने के लिए प्रार्थना है प्रभु जी। कैसे आज बैठा वैसे नहीं, परंतु कल अधिक फलवंत होने के लिए एक एक को परमेश्वर उपयोगित कीजिए। परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में समर्पण करके प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।